आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट में हमारा फॉलेंस एक टॉपिक है जो कि केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चैप्टर पे बढ़ते हैं। Unlike stone or shield that are found naturally, fallens is a material that is artificially produced. Was used to shape sand or powdered quartz into an object. Objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glasses were usually blue or sea green. Fallens was used to make beards, bangles, earrings, and tiny vessels. बताया जा रहा है कि फॉलेंस होता क्या है। फॉलेंस ये होता है कि पत्थर या फिर मतलब एक खोल बोल के कोई चीज़ होती है। खोल मतलब क्या होता है, मतलब शील, मतलब किसी चीज़ का हम बोल सकते हैं कि मतलब जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, हम तकिए का खोल लेते हैं, ठीक है, या फिर हम मतलब किसी चीज़ को कवर करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम खोल बोलते हैं। प्राकृतिक रूप से यहाँ पे भी बताया जाए कि जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है, उसको फॉलेंस या फिर मतलब एक ऐसी सामग्री, ठीक है, जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, होता है इसका उपयोग ऐसे होता है कि किसी वस्तु में रेत या फिर पाउडर्ड क्वार्टिज को आकार देने के लिए एक गेंद का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उस समय वस्तुओं को तब चमकता हुआ दिखाया जाता था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था कि एक चमकदार कांच की सतह पर मतलब उसकी तरह हो जाता था, एक कांच की तरह जो कि एकदम चमकता रहता है। कैसा होता था, इसका रंग आमतौर पर नीला होता था या फिर समुद्री हरे रंग का होता था। जैसे कि आप देखते होंगे समुद्र में कभी कभी हरा रंग आ जाता है, तो उस टाइप से। फॉलेंस का उपयोग क्या किया जाता था कि मोती, चूड़ी, झुमके और बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। Materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, produced by farmers or herders, are then processed to produce finished goods. Example: cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make clothes. While some of the raw materials that the Hadappans used were available locally, items such as copper, tin, gold, silver, and these stones had to be brought from distant places. Hadappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia, which was mixed with copper to produce bronze. May have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka and precious stones from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. हमें ये बताया जा रहा है कि हड़प्पन के टाइम में कच्चे माल की तलाश कहाँ से होती थी, कहाँ से मिलते थे कच्चे माल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि मटेरियल्स होते थे वे मतलब ऐसे पदार्थ होते थे कि जो कि या तो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर हमें मतलब वो बनाए जाने पड़ते थे। कैसे बनाते थे हम, तो किसान या फिर चरवाहे जो होते थे उसके द्वारा उत्पादित किए जाते थे। ठीक है, उत्पादित भगवान के लिए संसाधित किए जाते थे। मतलब उस टाइम में ऐसा माना जाता था कि ये भगवान के लिए संसाधित किए जाते हैं ताकि भगवान को संसाधन हो सके, मतलब हर प्रकार के संसाधन मिल सके। ठीक है, उदाहरण के लिए किसानों द्वारा उत्पादित कच्चे माल को प्राप्त किया जाता था। ठीक है, जिसे कपड़ा बनाने के लिए संसाधित किया जाता था। मतलब हम भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, ठीक है, तो किसान ये सोचते थे कि हम उत्पादित करेंगे ताकि हम भगवान के लिए कपड़ा बना सके, उन्हें पहना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। था कि हड़प्पा के टाइम में जो लकड़ी के उपलब्ध होते थे, जो लकड़ी की सामानें होती थी, ठीक है, सोने, चांदी, कीमती पत्थर या फिर कोई ऐसा सामान जो कि मतलब दूर स्थानों से लाए जाते थे। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें दूर से लाई जाती थी। के जो लोग थे वो कहाँ से ये सामान लाते थे, वे वर्तमान समय में हम उसको राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि वो ओमन जो कि मतलब कहाँ पे एशिया में है, ठीक है, वेस्ट एशिया में, ठीक है, वहाँ से तांबे की सामग्री लाते थे। ठीक है, ब्रोंज को उत्पादित करने के लिए तांबे के साथ मिश्रित किया जाता था, मिक्स किया जाता था। ठीक है, और उसका उपयोग उसमें किया जाता था। और शायद ऐसा भी है कि वर्तमान समय में जिसको हम अफगानिस्तान और ईरान बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से भी लाया जाता होगा। ठीक है, सोना आज के कर्नाटक से और कीमती पत्थर आज के गुजरात से लाया जाता होगा। ठीक है, ईरान और अफगानिस्तान से आ सकता है। मतलब उस टाइम में जितने भी सोने थे, पत्थर थे कीमती, ठीक है, वो सब गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। ठीक है, और जो भी मतलब ये सारी चीज़ें थे क्या कहाँ से लाई जाती है वो सारे बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। Many people lived in the cities, others living in the countryside grew up crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craft person.
Rules in the cities. We know from remains of plants that the Harappan grew barley, peas, rice, sesame, linseeds, and mustard. New tool, the plow to dig the earth for turning the soil and planting seeds. Real plots were probably made of wood have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some from or may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields than the plants were growing. Reared cattle, sheep, goat, and buffalo and pasture available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken together distance in search of grass and water. So connected fruits like bear, caught fish, hunted wild like the antelope. ये बताया जा रहा है कि हड़प्पन के टाइम में शहरों के लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था, ठीक है। जबकि मतलब वहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि शहर में रहते थे, परंतु ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अन्य लोग फसल उगाते थे, ठीक है। ये आज भी चलता है कि ग्रामीण एरिया में जो कि गांव में रहते हैं वो लोग फसल उगाते हैं, और कई शहरों में भी कई मतलब थोड़ी सी बहुत जगह बच गई जहाँ पे फसल उगाए जाते हैं। गाँव के लोग फसल उगाते थे, जानवरों को पालते थे। ये किसान और चरवाहे शहर में जो क्राफ्टमैन होते थे, यानी कि जो शिल्पकार होते थे, स्त्रियों और शासकों को भोजन की आपूर्ति करते थे, ठीक है। मतलब भोजन देते थे उन्हें, और बदले में जैसे अभी भी होता है कि गांव से भोजन मतलब क्या बोलते हैं, चावल, गेहूं, आटा मंगवाया जाता है, ठीक है। और उसको पीस करके हम अपना मतलब वो लोग भेजते हैं, वैसे हम भोजन बनाते हैं और उससे उसकी रकम देते हैं। तो वही चीज़ उस टाइम में भी हुआ करता था। बताया जा रहा है कि जो पौधे की जड़ होते हैं जब या फिर उनके जो अवशेष, उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पन वासी थे, जो हड़प्पन के लोग थे, वे क्या खाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों उगाते थे, ठीक है। मोड़ने और बीज बोने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए एक नए उपकरण हल का उपयोग किया गया था हड़प्पन के टाइम में। चलो हमको ये भी पता चल गया कि हल हड़प्पन के टाइम में उसका उपकरण किया गया था, ठीक है। और किस लिए किया गया था? मिट्टी को खोदने के लिए। मिट्टी को खोदेंगे तभी तो उसमें बीज डालेंगे और तभी तो वहाँ से फसलें उगेंगी, ठीक है। तो मतलब मिट्टी खोदने के लिए ये आसान सा साधन बन गया था। चीज़ और बताई जा रही है कि जो कि असली हल होते थे, जो कि लकड़ी के बने होते थे, वो एक भी नहीं मिले, ठीक है। अब वो मिलते हैं कि मतलब खिलौने के रूप में, मॉडल एक खिलौना बनाया जाता है हल के, वो मतलब खिलौने के रूप में हमें मिले हैं, ठीक है। परंतु असली हल नहीं मिलते, ठीक है, जो कि हड़प्पन के टाइम में बनते थे। मिल जाएंगे गाँव में, पर उस मुकाबले कुछ तो अंतर होगा इन दोनों में, ठीक है। यहाँ पे भारी वर्षा नहीं होती थी, इसलिए मतलब किसी प्रकार का भी उपयोग किया जा सकता था, ठीक है। मतलब वो खुद ही पानी डालते थे और खेतों को सींचते थे, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मतलब पानी जमा हो जाता था, और जब पौधे उगते थे तब खेतों में आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। मतलब पानी की आपूर्ति की जाती थी। थे वो जानवरों को पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, ठीक है। बस्तियों में आसपास पानी और चारागाह उपलब्ध थे। का मतलब होता है कि जो मतलब भैंस, बकरी ये जो होते हैं उन्हें जो चराते हैं, मतलब जो उन्हें खाना खिलाते हैं, खेतों में ले जाके चराते हैं, ठीक है, उन्हें चरागाह बोलते हैं, ठीक है। था कि मतलब शुष्क गर्मी के महीनों में जानवरों के बड़े झुंडों को घास और पानी की तलाश में अधिक तक ले जाया जाता था, क्योंकि आसपास में नहीं मिलते थे, ठीक है। उन्हें फल भी एकत्रित किए जाते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब बैर मछलियाँ पकड़ी जाती थी, और गर्मी नहीं सॉरी मतलब मृग जानवरों को, जंगली जानवरों को शिकार किया जाता था अपने जानवर को खिलाने के लिए, ठीक है। तब के टाइम में तरीके से वो खुद का पेट भरते थे और अपने जानवरों का भी पेट भरते थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। सिटी ऑफ ढोलावीर वॉज लोकेटेड इन खादिर बेअत, spelled as bet, then of Kuch. There was fresh water and fertile soil. Some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavir was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letter of the Harappan script were carved out of white stones and perhaps inlaid in wood.
This is a unique fish as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. The city of Lothal stood besides a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat, situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. An important center for making objects out of stones, shell, and metal. There was also a stone house in the city, its storehouse in the city. Seals and sellings, the impression of seals on clay, were found in the storehouse. Building that was found here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here. यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि गुजरात में हड़प्पा के शहर कैसे थे, मतलब थोड़ा नज़दीक से बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ क्लोजर लुक, ठीक है। तो थोड़ा पहले नज़दीक से बताया जा रहा है कि कैसा था, तो हम पढ़ते हैं कि कैसा था वो शहर जो था वो कच्छ के रण में खादिर बेयत करके जो है, जिसे बैट भी कहा जाता है, ठीक है, उस वहाँ पर स्थित था वो। ऐसे शहर भी थे जो कि मतलब ढोलावीर शहर के मतलब दो भाग में विभाजित थे, परंतु ढोलावीर शहर जो है वो खुद ही 3 भागों में विभाजित था। प्रत्येक भाग जो था वो विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, ठीक है, जिसमें प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता था। में एक बड़ा खुला क्षेत्र भी था जहां सार्वजनिक समारोह हो सकता था, ठीक है। सार्वजनिक समारोह बोलने का मतलब यह है कि जहां पे हम कोई मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम, यानी कि जैसे हम मान लेते कि हाँ कोई पूजा है कोई या फिर कोई त्यौहार है जो कि गांव के बस्ती के लोग मिलके मनाते हैं, तो उसको सार्वजनिक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो खोज है उनमें क्या है कि हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर भी शामिल हैं, ठीक है, जिन्हें सफ़ेद पत्थर से क्या बोलते हैं उसको गया था, मतलब निकाला गया था सफ़ेद पत्थर में से, शायद लकड़ी में भी जुड़ा हुआ था, ठीक है, मतलब जड़ा हुआ था वहाँ पे, उसके जो अवशेष थे, जो लिपि थी वो लकड़ियों में भी जड़ी हुई थी। मतलब बहुत ही विशेष खोज बोल सकते हैं, अनूठा खोज है, जो कि क्योंकि आमतौर पर ना हड़प्पा के मतलब क्या बोलते हैं लेखन को छोटी वस्तु जैसे क्या बोलते हैं, हाँ छोटी वस्तु के मोहरों पर पाया जाता है, ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें बड़े लिपि में मिला था, ठीक है, जो कि गुजरात में साबरमती की एक सहायक नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है, ठीक है। यह जो था कि ये उन क्षेत्रों में शहर था वो वहाँ पे स्थित था जहाँ पे कच्चे माल मतलब या फिर कीमती पत्थर आसानी से उपलब्ध थे, ठीक है। खोल और धातु से मतलब वस्तुएं बनने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। शहर में क्या था, एक स्टोर हाउस भी था, हाउस मतलब भंडारघर, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी जा सकती है एक साथ, ठीक है। तो इस भंडारघर में कई मोहरे और मोहरे पर मोहरों की छाप, यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम चलते हैं किसी मिट्टी पर तो हमारे पैरों की छाप पड़ जाते हैं, तो वैसे ही बोलते हैं वहाँ पे कोई मोहरे हैं उसकी छापें, ठीक है, वो सब मिली हमें, मतलब जब हमने जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने खोज की, ठीक है, तो उन्हें वो सब चीज़ें वहाँ पे मिली। एक इमारत और भी मिली थी जो कि मोतियों की कार्यशाला थी, मतलब फैक्ट्री थी, ठीक है। पत्थरों के आधे अधूरे टुकड़े पाए गए, ठीक है, वहाँ पे उपकरण भी पाए गए, मतलब जो कि पत्थरों के टूटे हुए थे। हमारे ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। सील्स एंड सेलिंग may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another. After a bag was closed or tied, a layer of wet clay was applied on the knot. The seals was pressed on it. The impression of the seals is known as selling. Selling was intact. One could be sure that the goods have arrived safely. सील और सेलिंग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये बताया जाता है कि हो सकता है कि मतलब सील्स जो है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बैग या फिर पैकेटों पर मुहर लगाने के लिए, यानी कि स्टैंप लगाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है या फिर भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पर कोरियर करते हैं तो वहाँ पे भी स्टैंप लगता है, वैसे ही सील्स जो थे उसका कार्य यही था कि वो सामानों पर मुहरें लगाएं, ठीक है। ये जो बैग होते थे, ठीक है, उन्हें बंद करके उस पर एक गीली मिट्टी की परत लगा दी जाती थी, मतलब उसके गांठ पर, ठीक है, और उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता था। सीलिंग मतलब यानी कि जो स्टैंप होता था वो बरकरार रहता था, यानी कि रहता था, मतलब दिखता था कि हाँ स्टैंप लगा हुआ है, तो ये मतलब मान लिया जाता था कि सामान जो है जो या फिर जो माल है वो सुरक्षित पहुंच गया है, मतलब वो कहीं पे खुला नहीं है, कोई किसी ने उसको खोला नहीं है या फिर कोई चोरी नहीं हुआ है, वो सुरक्षित पहुंच गया है, ठीक है। मतलब इसका उपयोग आज भी किया जाता है, ठीक है, हर जगह पे किया जाता है। लोग जब कुरियर करते हैं तो वहाँ पे स्टैंप लगा देते हैं या फिर अब आजकल वहाँ पे टेप लगा देते हैं। अगर वो खुल रहा है तो समझ लो कि हाँ भाई वो खुला हुआ था या फिर किसी ने खोला है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मिस्ट्री ऑफ द एंड।
3900 years ago, we find the beginning of a major change. Stopped living in many of the cities, writing seals and weights were no longer used. Mohenjo-daro, we find the garbage piled up on the street. The drains broke down and new, less impressive houses were built, even over the street. Did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks, smelting copper ores. Grazing by large herds of cattle, sheep, some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. Appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of the changes are quite site in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned while many people moved into neighbor to the east and the south. Cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 3900 ईयर्स पहले ऐसी बदलाव हुई कि जहाँ पे मतलब लोग शहरों में रहना बंद कर दिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वो शुरुआत हुई, किस चीज़ की शुरुआत थी, अंत मतलब जो वो टाइम पीरियड था उसके ख़त्म होने की, ठीक है। लोगों ने शहर में रहना बंद कर दिया और लेखन होते थे, ठीक है, मुहावरे होते थे, ठीक है, उन सब का उपयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा लंबी दूरी से माल लाए जाते थे, कच्चे माल, ठीक है, वो सब मतलब दुर्लभ से हो गए थे। मतलब एक टाइम के बाद सब कुछ चेंज होने लगा था। धीरे क्या हुआ कि ये लोग जितना ही साफ़ सफाई रखते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, धीरे धीरे वो क्या हुआ, कचरा जमा होना शुरू हो गया। लोग मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। धीरे धीरे मतलब हर चीज़ में परिवर्तन शुरू हो गया था, ठीक है, ठीक है। और क्या जो व्यवस्था थी, निकासी की व्यवस्था, वो भी टूट गई, ठीक है। सड़कों पर भी मतलब नए प्रभावशाली मतलब अलग ही से घर बन गए, जो कि मतलब नहीं हुआ था वो सब कुछ होने लगा। मतलब सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ, ठीक है। तो अब माना जाता है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि मतलब नदियाँ सूख जाने के कारण, ठीक है, कुछ का कहना है कि नहीं, नदी सूख जाने के कारण नहीं, वनों की कटाई थी इसके कारण हुई। बोलते थे कि नहीं, ऐसा तो इसलिए हो सकता है क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए और तांबे को मतलब अयस्क करने के लिए, मतलब पिघलाने के लिए, ठीक है, मतलब गलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी, मतलब तेल की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो मतलब वहाँ पे भेड़ बकरी थी, ठीक है, उनके कारण क्या हुआ कि वो जब घास चरते थे, ठीक है, उनके कारण हरे भरे जितने भी वातावरण थे वो सब नष्ट हो गए, ठीक है। तो ये सब बातें कहीं कई सारे विद्वानों ने। फिर ये भी कहा कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इनमें से मतलब माना जाता है कि कोई भी कारण सही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोग ने अलग अलग बातें बनाई कि बाढ़ आ गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी कारण नहीं माना जाता कि मतलब ये उस चीज़ की व्याख्या करता है कि ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हुआ था, ठीक है। बाढ़ हो या फिर कोई नदी हो, उसके सूख जाने से क्या होता है कि कुछ ही मतलब जगहों पर असर होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी बातें एक मिथ की तरह अपनाई गई, इस पर विश्वास नहीं किया जा सका। लोगों ने ऐसा भी मानते हैं कि मतलब जो शासक थे वो उनका नियंत्रण हट गया, मतलब धीरे धीरे लोगों ने उनकी बात मानना कम कर दिया, कि परिवर्तन स्पष्ट रूप से धीरे धीरे नजर आने लगा। हालांकि क्या हुआ कि मतलब सिंध और पश्चिम पंजाब में के जो जितने भी जगह थे, ठीक है, जिसको हम वर्तमान में पाकिस्तान भी के नाम से जानते हैं, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। और कई लोग जो थे वो कि पूर्व और मतलब दक्षिण में नई छोटी छोटी बस्तियां बना करके और उधर अलग से रहने लगे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1400 वर्ष पहले, सॉरी 1400 वर्ष बाद में नए शहरों का मतलब उत्पन्न हुआ, नए शहर का उदय हुआ, नए शहर आए, ठीक है, नए नए घरें बनी, नए नए शहर आए, नए नए जानकारियाँ मिली। ये बताया जा रहा है कि उनके बारे में हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 5 एंड 8 में, मतलब हाँ इसके बाद 4 चैप्टर देन 5 चैप्टर जिसमें हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे हुआ कि हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और फिर नई सिविलाइजेशन आई, ठीक है।
यहाँ पे हमें थोड़ा सा नेक्स्ट एक टॉपिक है छोटा सा, जिसमें हमें पिरामिड के बारे में बताया गया है। बस ऐसे बता देती हूँ कि इसमें ये बताया गया कि जब पुराने ज़माने में जो राजा होते थे वे अपनी सेना को भेजते थे चांदी और सोने चांदी, मतलब अलग अलग चीज़ों की महंगी महंगी चीज़ें और जो कीमती पत्थर होते थे उन्हें पाने के लिए, ठीक है। और उनसे क्या करते थे, वो विशाल मकबरे भी बनवाया करते थे, ठीक है, जो कि किसके नाम से जानते थे, वो पिरामिड के रूप में जाना जाता था उसके नाम से, ठीक है। और फिर जब राजा मरते थे तो उनके शरीर पे एक अलग प्रकार की लेप लगा करके, ठीक है, उन्हें दफना दिया जाता था उन पिरामिड्स में, ठीक है। और जिसे क्या किस नाम से जाना जाता है, उसे मम्मी के नाम से जाना जाता है। और जो मरते थे तो ऐसा जाना माना जाता है कि उनकी जितनी भी वस्तुएं होती थी वो उनके साथ ही दबा दी जाती थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, ठीक है, संगीत, मतलब बजाने वाली चीज़ें जो हमें बोलते हैं कि मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो हथियार, जानवर, मतलब सब कुछ एक साथ, मतलब उनके साथ ही दफना दिया जाता, ताकि ऐसा माना जाता था कि मतलब उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उन्हें मिल जाए, ठीक है। उन्हें मतलब किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा माना जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मतलब पुरुष या फिर महिलाओं को भी, जो कि सेवारत होते थे, ठीक है, उन्हें भी शासकों के साथ दफना दिया जाता था, ठीक है। ये विश्व मतलब सेवारक क्या होता है, जो कि मतलब उनकी सेवा करते थे, ठीक है, उनके नौकर होते थे। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने जैसा अभी बताया कि माना जाता है उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो ऐसा माना जाता था कि जो लोग उस पिरामिड में मर 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 के मतलब मम्मी बन जाते हैं, तो उनकी जो भी ज़रूरतें होती है वो वे लोग पूरा करते हैं। जैसे जब वो जीवित थे तो वो जैसे जीवन जीते हैं, तो लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद भी वैसा ही जीवन जिएंगे, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या लगता है कि मतलब राजा जो होते थे वो मरने के बाद उनको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, या फिर ये सब मतलब एक मिथ है, या फिर ये सब सच्चाई थी कि हाँ वो मरने के बाद भी उन्हें सब की ज़रूरत पड़ती थी तो उनके साथ ये सब चीज़ें दफनाई जाती थी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हम आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।